इस वीडियो में वर्ल्ड ओजोन डे यानी कि विश्व ओजोन दिवस कब और क्यों मनाया जाता है, साथ ही ओजोन डे से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं पूरी डिटेल्स में कवर किया जाएगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, स्किप बिल्कुल भी ना करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व ओजोन दिवस यानी कि वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 16 सितंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओजोन परत के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 16 सितंबर को पूरे विश्व भर में वर्ल्ड ओजोन डे यानी कि विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, ओजोन परत क्या है और इसे मनाना क्यों जरूरी है, आगे हम लोग पूरी डिटेल्स में जानेंगे, तो आप वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों, वर्ल्ड ओजोन डे यानी कि विश्व ओजोन दिवस को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर भी कहा जाता है, यानी कि इसका दूसरा नाम है, तो आप कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो। अब चलिए जान लेते हैं कि विश्व ओजोन दिवस क्यों मनाया जाता है। तो ओजोन दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य सभी देश मिलकर ओजोन परत की रक्षा करें और इसके प्रदूषण से होने वाले नुकसान से इसे बचाएं, क्योंकि ओजोन परत सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से सभी जीवों की रक्षा करती है। यह किरणों से कैसे रक्षा करती है, तो चलिए डिटेल्स में जानते हैं। ओजोन दिवस क्यों मनाना चाहिए, यह मनाना क्यों जरूरी है? तो दोस्तों, ओजोन को पृथ्वी की सुरक्षा छतरी कहा जाता है, लेकिन इसमें प्रदूषण के कारण छेद होने से पृथ्वी पर गहरा संकट उत्पन्न हो गया है। इसीलिए ओजोन परत की स्थिति को देखते हुए हर साल ओजोन डे यानी कि विश्व ओजोन दिवस मनाना बेहद जरूरी हो चुका है, ताकि हर किसी को ओजोन परत के बारे में जानकारी देकर जागरूक किया जा सके। इसीलिए 16 सितंबर को इसका आयोजन किया जाता है। ओजोन दिवस के अवसर पर लोगों को क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC, प्लास्टिक और सभी हानिकारक पदार्थों के इस्तेमाल को कम कर ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने की सलाह दी जाती है, जिससे ओजोन परत की हम लोग रक्षा कर सके। चलिए जान लेते हैं कि ओजोन परत क्या है, इसे बचाना क्यों इतना जरूरी है। तो ओजोन परत ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनने वाली गैस है। ये पृथ्वी के वायुमंडल समताप मंडल में ओजोन की एक परत है, जिसे O3 भी कहा जाता है। दोस्तों, ओजोन परत सूरज से आने वाली परावैंगनी विकिरण यानी कि अल्ट्रावायलेट रेस को 93 से 99% भाग को अवशोषित कर लेती है। केवल 1% भाग ही हमारी पृथ्वी पर आ पाता है। ओजोन परत के कारण ही धरती पर जीवन संभव है। इसीलिए दोस्तों, ओजोन परत की रक्षा करना हमारी महत्वपूर्ण भूमिका बन गई है। ओजोन परत के ना होने पर सूर्य की हानिकारक किरणें पृथ्वी पर आ जाएगी और पृथ्वी पर रहने वाले लोगों को कई तरह के त्वचा संबंधी रोगों का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, इसीलिए इसकी रक्षा करना हमारी महत्वपूर्ण भूमिका बन चुकी है। अब चलिए जान लेते हैं ओजोन दिवस के इतिहास यानी कि इसके मनाने की शुरुआत कब से और किसके द्वारा की गई है। 16 सितंबर वर्ष 1987 में ओजोन परत में हुए छिद्र की चिंता के उपाय हेतु कनाडा देश के मॉन्ट्रियल शहर में 33 देशों के बीच कई राज्यों की एक मीटिंग हुई और फिर इस पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें भारत ने भी हस्ताक्षर किए थे, जिसका नाम दोस्तों मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। इसके बाद 19 दिसंबर वर्ष 1994 को संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि UN ने 16 सितंबर की तारीख को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन डे यानी कि विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया और प्रति वर्ष इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत ओजोन दिवस को 16 सितंबर को पूरे विश्व भर में मनाया जाता है। तो ये है दोस्तों ओजोन दिवस के इतिहास यानी इसके मनाने की शुरुआत किसके द्वारा कब से की गई है। तो आप जरूर नोट कर लें इन सभी पॉइंट्स को। और ओजोन दिवस को मनाने का सबसे मुख्य कारण यही है कि लोगों को प्रदूषण को दूर करने और ओजोन परत की सुरक्षा के विषय में जागरूक करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ओजोन परत में छेद होने के कारण क्या है? ओजोन परत में छेद का कारण मानव निर्मित रसायनों द्वारा क्षतिग्रस्त होना है, विशेष रूप से जिन्हें क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC कहा जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन कई कारणों से अंतरिक्ष में प्रवेश कर जाते हैं और जो ओजोन परत में विलीन हो जाती है और ओजोन परत को प्रभावित करती है। अदृश्य CFC घर पर उपयोग होने वाले फ्रिज और AC से भी निकलते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड जो ऑटोमोबाइल से उत्सर्जित होती है, कारखानों से निकलने वाले धुआं, डीजल इंजन, पेट्रोल से आदि निकलने वाले अपशिष्ट आदि, इस कारण पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, जिस कारण ओजोन परत में छेद से परावैंगनी प्रकाश में वृद्धि हुई है। यदि ओजोन परत नहीं होती तो हमारे ग्रह पृथ्वी पर रहने वाले हर जीव का स्वास्थ्य खतरे में होता। तो ये है ओजोन परत में छेद होने के मुख्य कारण। अब चलिए जान लेते हैं कि ओजोन परत के छेद को बढ़ने से कैसे हम लोग रोक सकते हैं, यानी कि इसे कैसे रोका जा सकता है।
अगर मनुष्य चीजों का इस्तेमाल जरूरत के अनुसार करे और प्राकृतिक संपदा का दुरुपयोग न करे, प्रदूषण को रोके, बिजली की बचत करे, रिसाइकलिंग की मदद से पुराने चीजों का पुनः इस्तेमाल करे और अधिक से अधिक वृक्ष लगाए ताकि अधिक से अधिक मात्रा में ऑक्सीजन वायुमंडल में बनी रहे, जिससे हमारी पृथ्वी सुरक्षित, सुंदर और स्वच्छ बना रहे। और इन सभी उपायों से ओजोन परत के छेद को बढ़ने से हम लोग रोक सकते हैं। दोस्तों, संक्षिप्त में इसे जाने तो प्रदूषण को नियंत्रित करें और प्लास्टिक, टायर और रबर आदि न जलाएं। वृक्षारोपण को बढ़ावा दें, यानी कि अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर का सीमित इस्तेमाल करें। खेतों में रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का इस्तेमाल कम से कम करें। दोस्तों, इन सभी उपायों से हम लोग ओजोन परत के छिद्र को बढ़ने से रोक सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आप समझ पाए होंगे कि ओजोन परत क्या है, इसे क्यों बचाना महत्वपूर्ण है, इसके छेद के कारण क्या है और इसके उपाय क्या है, यानी कि ओजोन परत के छेद को बढ़ने से हम लोग कैसे रोक सकते हैं। अब चलिए जान लेते हैं ओजोन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जीके को। क्वेश्चन नंबर 8 है, ओजोन गैस का रंग कैसा होता है? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ओजोन गैस का रंग हल्का नीला रंग होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, ओजोन परत को और किस नाम से जाना जाता है? तो ऊपर में ही मैंने इसका आंसर बता दिया है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ओजोन परत को O3 के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, ओजोन परत यानी कि ओजोन लेयर की खोज किसने की है? तो ओजोन लेयर की खोज फेब्रिज चार्ल्स और हेनरी बुसोन ने मिलकर की है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ओजोन परत की खोज फ्रांस देश के भौतिकविद फेब्रिज चार्ल्स और हेनरी बुसोन ने वर्ष 1913 में की है। तो दोस्तों, ओजोन परत की खोज किसने की है और किस वर्ष से की है, आप जरूर नोट कर ले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओजोन परत मुख्यतः समताप मंडल के निचले हिस्से में पृथ्वी से लगभग 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो दोस्तों, ओजोन परत कहाँ स्थित है, ये भी आप जरूर नोट कर ले। क्वेश्चन नंबर 11 है, ओजोन परत यानी कि ओजोन लेयर को किससे मापा जाता है? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ओजोन परत को डॉप्सन से मापा जाता है। दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि इसे किससे मापा जाता है, तो आप जरूर नोट कर ले। क्वेश्चन नंबर 12 और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 2022 में विश्व ओजोन दिवस यानी कि वर्ल्ड ओजोन डे की थीम क्या रखी गई है? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि वर्ष 2022 में वर्ल्ड ओजोन डे यानी कि विश्व ओजोन दिवस की थीम रखी गई है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल @35, पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करने वाला वैश्विक सहयोग। इसकी इंग्लिश थीम की बात की जाए तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल @35 ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ, ये है 2022 में वर्ल्ड ओजोन डे की थीम। बात की जाए इसके पिछले सालों की कुछ थीम की, तो चलिए नोट कर लेते हैं। 2021 में इसकी थीम रखी गई थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हमें हमारे भोजन और टीकों को ठंडा रखना है। ये है वर्ष 2021 में विश्व ओजोन दिवस की थीम। वहीं 2020 में इसकी थीम रखी गई थी ओजोन परत संरक्षण के 35 वर्ष। वर्ष 2019 में इसकी थीम रखी गई थी 32 साल और हीलिंग। वर्ष 2018 में इसकी थीम थी शांत रहे और जारी रखे। वर्ष 2017 में इसकी थीम थी सूरज के नीचे सभी जीवन की देखभाल। वर्ष 2016 की थीम की बात की जाए तो ओजोन और जलवायु एक विश्व यूनाइटेड द्वारा बहाल। वर्ष 2015 में विश्व ओजोन दिवस की थीम रखी गई थी एक साथ ओजोन को ठीक करने के 30 साल। तो दोस्तों, पिछले कुछ सालों में विश्व ओजोन दिवस की थीम क्या रखी गई थी, आप जरूर नोट कर लें इन सभी को। तो ये थे विश्व ओजोन दिवस यानी कि वर्ल्ड ओजोन डे से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यह वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन है वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ऐसे जीके एंड करंट अफेयर रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें।